दोस्तों, आज मैं आपको गंवार बहू का गोबर फेस पैक कहानी सुना रही हूँ। मीरा रामपुर गांव में रहती थी। उसने सुबह सुबह अपनी गायों को चारा पानी दिया और फिर वो उनका गोबर इकट्ठा करके उसके उपले बनाने लगी। तभी उसकी सास कौशल्या वहाँ आती है और अपनी बहू मीरा से कहती है, अरे बहू, जरा सा गोबर अपने चेहरे पर भी लगा ले, शायद तू गोबर लगा के गोरी हो जाए। ये कहकर कौशल्या वहाँ से अंदर चली गई। मीरा सोचती है, अरे माँ जी ये क्या बोल के चली गई? क्या सच में मुंह पे गोबर लगाने से मुंह गोरा हो जाता है? ये सुना तो नहीं मैंने कभी, शायद हो जाता हो। अरे माँ जी मुझसे झूठ थोड़ा ही ना बोलेंगी। मीरा का रंग काला था और वो गंवार भी थी। बस इसी कारण उसकी सास कौशल्या उससे नाराज सी रहती थी। असल में मीरा की शादी तो कहीं और हो रही थी। ये गलती से इधर हो गई। चलिए आपको बताते हैं कि शादी में क्या हुआ था। जहाँ से उसकी बारात आई थी उन्हें भी सुंदर लड़की चाहिए थी, इसलिए ब्यूटिशियन से उसका मेकअप करवाकर शादी में उसे गोरा बना दिया गया था। पर शादी के मंडप में मीरा ने अपने होने वाले दूल्हे से कहा, सुनिए, आप मेरे पति बनने वाले हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर मीरा ने दूल्हे के पैर छुए तो उसकी चूड़ी उस दूल्हे की धोती में उलझ गई। इससे दूल्हे की धोती खुल गई और सभी लोग वहाँ मौजूद हंसने लगे। दूल्हा कहता है, अरे अरे, ये कितनी गंवार है, सबके सामने इसने मेरी बेइज्जती कर दी। ये सुन के मीरा की आंखें भर आई और वो रोने लगी। आंसुओं के कारण उसका मेकअप भी धुल गया और अब उसका असली रंग दिखने लगा। तभी दूल्हा, अरे ये सुंदर नहीं है, ये तो इतनी काली है। ये लोग हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे थे। माँ पापा, मुझे इस काली और गंवार लड़की से शादी नहीं करनी, चलिए यहाँ से। फिर वो लोग अपनी बारात लेकर वहाँ से वापस चले गए। मीरा के साथ साथ उसके माँ बाप भी रोने लगे। तभी रघु नाम का एक लड़का वहाँ पे आया और बोला, देखिए आप लोग रोइए मत, मैं करूँगा आपकी बेटी मीरा से शादी। मीरा तो मुझे पहले से ही पसंद है, मुझे इसका ये भोलापन बेहद पसंद है। ये सुनकर मीरा और उसके माँ बाप थोड़े खुश हुए। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर रघु और मीरा की शादी हो गई और रघु मीरा को अपने घर ले आया। पर इस बात से रघु की माँ कौशल्या खुश नहीं थी। कौशल्या कहती है, वाह बेटा वाह, जिस काली लड़की से कोई भी लड़का शादी नहीं करना चाह रहा था उससे मेरे बेटे ने शादी की, वाह। अब इस काली और गंवार बहू का मैं क्या करूं? तभी रघु, माँ, मीरा के बारे में ऐसा मत कहो। अगर ये काली है तो क्या हुआ, काले रंग के क्या इंसान नहीं होते? और ये है भी तो इतनी भोली। माँ, मैं इसे पहले से ही पसंद करता था और आप भी देखना, एक ना एक दिन यही काली गंवार बहू आपके काम आएगी। कौशल्या, बस बस रहने दे बेटा, ये गंवार मेरे क्या ही काम आएगी। मुझे तो लग रहा है ये तो हमारे और बने बनाए काम बिगाड़ेगी। अच्छा तो ये बता बहू, तू गाय पालना तो जानती है ना? मीरा, गाय? गाय को कैसे पालते हैं? मैं तो ये नहीं जानती। कौशल्या, अरे तू नहीं जानती, पर तुम्हारे घर पर तो भैंस है, तुम उसे चारा पानी नहीं देती हो क्या? मीरा, हाँ हाँ माँ जी, उनको तो मैं पालती हूँ, पर वे तो मेरी भैंसिया है ना, तो भैंसिया की तो मैं पाल सकती हूँ, पर गाय की देखभाल कैसे करते हैं वो तो मुझे नहीं पता। कौशल्या अपने बेटे से, देख ले बेटा देख ले, तू किस गंवार को बहू बना के ले आया, देख अब खुद ही देख सब। फिर कौशल्या मीरा को, अरे मेरी माँ, जैसे तू अपनी भैंसियों की देखभाल करती है ना, बस ऐसे ही गाय की होती है। बस उनको चारा डालना, पानी पिलाना और गोबर उठा के उसके गोसे बनाना, बस यही करना होता है। मीरा, अच्छा अच्छा, वो तो मैं कर लूँगी, पर माँ जी आप मुझे मेरी माँ क्यों बोल रही हो? मैं तो आपकी बहू हूँ ना। कौशल्या ने अब अपना माथा पीट लिया, पर अब हो ही क्या सकता था। अब तो ये गंवार बहू हमेशा इनके साथ रहने वाली थी। मीरा घर के सारे काम करती थी, पर हर काम में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देती थी और फिर कौशल्या उसे खूब डांटती थी। कौशल्या तो उसे बिना वजह भी उसके रंग को लेकर ताने देती रहती थी। और तो और गांव की महिलाएं भी कम नहीं थी, वो अक्सर कौशल्या को कहती थी। एक महिला कह रही है, अरे ओ कौशल्या, ये रघु ने भी क्या किया?
अरे इतनी काली कलूटी को बहू बनाकर घर ले आया। दूसरी महिला, अरे काली ही तो है, साथ ही साथ गंवार और बोडब भी है। अरे कौशल्या बहन, तेरी तो किस्मत फूट ही गई। कौशल्या, हाँ हाँ तुम लोग सही कह रही हो बहन, एक तो ये गंवार काली बहू और ऊपर से मेरे बेटे रघु की भी कोई खास कमाई नहीं है। मुझे घर चलाने की भी फिक्र रहती है। अब तो लगता है मैं पागल ही हो जाऊंगी बस। अपने आस पड़ोस की महिलाओं की ऐसी बात सुनकर कौशल्या और आग बबूला हो जाती थी। फिर घर आके वो सारा गुस्सा मीरा पर निकालती थी। रघु एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। उसको तनख्वाह बहुत कम मिलती थी। इसी कारण घर में पैसों की किल्लत हमेशा बनी रहती थी। एक दिन कौशल्या ने रघु से कहा, बेटा रघु, अगर यहाँ तनख्वाह कम है तो कहीं और नौकरी देख ले। बेटा इतने कम पैसे में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। रघु, पर माँ इस काम के अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं है, ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा। कौशल्या, बेटा देख, पहले हम दो ही जन थे तो जैसे तैसे रह लेते थे, पर रघु अब तेरी शादी हो गई है, घर में बहू आ गई है, कल को तेरे बच्चे भी होंगे, तब तो और पैसे चाहिए होंगे ना। ये बात रघु भी जानता था, पर उसे कुछ आता ही नहीं था। कोई उसे काम पर रखता भी तो क्यों। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब तो गायों ने भी दूध देना बंद कर दिया। कुछ पैसे दूध बेचकर आ जाते थे, पर अब वो भी आने बंद हो गए। अब तो कौशल्या और परेशान और दुखी रहने लगी। एक दिन सुबह सुबह जब मीरा गोबर के गोसे बना रही थी, तो तभी ये बात कौशल्या ने चिढ़कर मीरा से कही थी कि जरा सा गोबर अपने मुंह पर भी लगा ले, शायद तू गोरी हो जाए। और ये कह के कौशल्या तो अंदर चली गई थी, पर सच मान के मीरा ने अपने मुंह पर गोबर लगा लिया था। मीरा कहती है, अच्छा वो मैंने टीवी पर देखा था कि महिलाएं ऐसे ही फेस पैक लगाकर आंखें बंद करके आराम से बैठी रहती हैं, तो अब मैं भी आंखें बंद करके आराम से बैठ जाऊंगी। फिर मीरा चेहरे पर गोबर लपेटकर आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गई। पर गांव की महिला ने जब मीरा को ऐसे बैठे देखा तो वे खूब हंसी और उसका मजाक उड़ाने लगी। पहली महिला कहती है, अरे अरे उधर तो देखो, वो मीरा है ना, कौशल्या की गंवार बहू। देखो तो मुंह पर गोबर लगा के सो रही है। दूसरे ने, अरे वो मीरा बहू, ये मुंह पर गोबर लगाकर आंख बंद कर कर क्यों बैठी हो। मीरा, ये गोबर नहीं है, ये गोबर का फेस पैक है, इसे मुंह पर लगा के मैं गोरी बन जाऊंगी। ये सब मुझे मेरी सासू माँ ने बताया है। फिर वो सारी महिलाएं और खूब हंसी और हंसकर वहाँ से चली गई। लगभग 2 घंटे हो गए थे। कौशल्या अंदर थी। वो सोचती है, अरे 2 घंटे हो गए, अभी तक बहू से गोसे नहीं बने क्या, क्या कर रही है ये बाहर। फिर कौशल्या बाहर उसको देखने आई तो दंग रह गई और बोली, अरे अरे मीरा बहू, ये क्या है, तुमने सच में मुंह पे गोबर लगा लिया। मीरा, हाँ माँ जी, अब देखना मैं कितनी सुंदर बन जाऊंगी। कौशल्या, अरे अरे तुम्हारी मति मारी गई है क्या, जाओ जल्दी मुंह धो के आओ। फिर मीरा ने अपना मुंह धो लिया। उसे देखकर कौशल्या दंग रह गई। कौशल्या कहती है, अरे बहू, तू तो सच में गोरी हो गई। मीरा, हाँ हाँ माँ जी, और मेरे चेहरा भी ठंडा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मुंह पर बर्फ़ लगा लिया हो। कौशल्या, अरे सचमुच, ये तो कमाल हो गया, पर भला गोबर से भी कोई गोरा हुआ है क्या। दरअसल मीरा ने मुंह पर गोबर लगाया और फिर वो धूप में जाकर बैठ गई और धूप उसके पूरे शरीर पर पड़ी, पर मुंह पे गोबर होने के कारण मुंह पर धूप ने अपना असर नहीं किया, तो मुंह बाकी शरीर से गोरा लगने लगा। पर ये गोबर से गोरा होने की बात अब सारे गांव में आग की तरफ फैल गई और अब तो हर कोई गोरा होना चाहता था, पर गाय तो किसी के घर पे भी नहीं थी। इसलिए गांव की सारी महिलाएं अपना अपना बर्तन लेकर कौशल्या के घर बाहर लाइन लगाने लगी। सभी को अब गाय का गोबर जो चाहिए था और इसी का फ़ायदा कौशल्या ने भी उठाया। अब वो गोबर के बदले पैसे लेने लगी। कौशल्या अपनी गाय से कहती है, जय हो तुम्हारी गौ माता, आपकी तो हर चीज़ ही काम आती है, आज तो गोबर हमारे कितने काम आ रहा है। अब तो कौशल्या ने काफ़ी पैसा भी बना लिया। वो अब तो गंवार बहू की बेवकूफ़ी के कारण घर में अच्छा खासा पैसा आने लगा
और उनका घर ठीक से चलने लगा। अब कौशल्या बहुत खुश थी क्योंकि उसके घर में पैसों की दिक्कत ख़त्म हो चुकी थी। अब कौशल्या मीरा को कुछ भी नहीं कहती थी और अब सब खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।